दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज हम यूपी टेट के लिए ईवीएस के टॉप 30% देखेंगे दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा आगामी परीक्षा जो आने वाली है यूपी टेट की दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ उसे पेड़ के नीचे व सोने से मना कर देती है। मतलब रात को नीम के पेड़ के नीचे सोने से मना कर देती है दोस्तों। पहला ऑप्शन आता है CO2 की गैस की कमी, CO2 गैस की अधिकता, O2 गैस में कमी या O2 गैस की अधिकता। दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। दोस्तों आपको पता होगा जो पेड़ जो होते हैं दोस्तों वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं और दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी होगा दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण दोस्तों रेखा की जो माँ है वो उसको मना कर देती है कि तुम नीम के पेड़ के नीचे नहीं सोओगी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो है मतलब जो पर्यावरण पढ़ाते हैं बच्चों को, उनमें निम्न में से किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण पर, अभिभावक के विचार पर, प्रयोगों या उदाहरण पर। दोस्तों बच्चे के दृष्टिकोण से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है और अभिभावक के विचार भी इसमें कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। टीचर जो है ईवीएस का जो टीचर है दोस्तों वो प्रयोग और उदाहरण देखता है। क्या देखता है? प्रयोग करता है और उदाहरण देखता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों शराब के ज़्यादा पीने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, खांसी, हेपेटाइटिस, एड्स, मधुमेह। दोस्तों खांसी तो शराब से नहीं होती दोस्तों और इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो आ जाएगा हेपेटाइटिस जो होता है दोस्तों शराब के ज़्यादा पीने से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित में से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका क्या निभाता है। मतलब CO2 का और O2 का बैलेंस की प्रमुख भूमिका कौन निभाता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना, ओजोन परत। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही होगा, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है दोस्तों वो पौधों में होता है और दोस्तों CO2 और O2 का लेवल इसी के द्वारा बराबर रहता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व मतलब फसल बोने से पूर्व खेत की जुताई किए जाने के कारण का निम्न में से क्या है। मतलब खेत की जुताई क्यों की जाती है फसल बोने से पूर्व। मिट्टी को उल्टा पुल्टा करना, मिट्टी के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मिट्टी के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, मिट्टी के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। दोस्तों जीव जो होते हैं दोस्तों छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो मिट्टी में ही रहते हैं, जल का तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो मिट्टी होती है उसके मध्य दोस्तों वायु का स्थान बनाना जिससे कि प्लांट्स को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रीढ़ वाले मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो कौन कौन से जीव हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। खरगोश भी है, गिलहरी भी है, सांप भी है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये पेडागोजी के कुछ प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हुए हैं क्योंकि ईवीएस में एक ना एक पेडागोजी का प्रश्न यूपी टेट के अंदर आता ही आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। मतलब किस तरीके से उपयोगी होगी। गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हों, भी आता है। गतिविधियाँ अध्याय के अंत में चैप्टर के लास्ट में हों, गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हों या गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थान पर हों। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा वही है कि गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। शिक्षक को किसके आधार पर विद्यार्थी को डिस्लेक्सिया की समस्या की जानकारी प्राप्त होगी। मतलब डिस्लेक्सिया जो रोग होता है दोस्तों पढ़ने से होता है। अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है दोस्तों उसके अंदर डिस्लेक्सिया है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको कम समय में अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत नहीं है। जिससे कि प्रोटीन नहीं मिलता दोस्तों। दूध से मिलता ही है, अंडे से भी मिलता है, समुद्री खाद से मिलता है, लेकिन मूंगफली का तेल जो होता है दोस्तों उससे नहीं मिलता दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य में एनीमिया मतलब जो होता है दोस्तों वो खून की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। वो किसके कारण होती है। प्रोटीन के कारण, कैल्शियम के कारण, आयरन के कारण या विटामिन ए की कमी। दोस्तों आयरन के कारण जो होती है हमारे एनीमिया की कमी होती है। इसके लिए हमें दोस्तों हमें हरी सब्जियाँ ज़्यादातर अधिक मात्रा में खानी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अगला। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन क्या है। मतलब सबसे ज़्यादा सीख किससे सकते हैं दोस्तों।
क्षेत्र का भ्रमण करें, पुस्तकालय आएँ, सर्वे परियोजना करें या उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी जगह जाएंगे तभी हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। दोस्तों जून से लेकर सितंबर के बीच जो होता है खरीफ की फसल बोई जाती है। और रबी की फसल जो बोई जाती है दोस्तों अक्टूबर से लेकर जनवरी से लेकर मार्च। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से, ये भी दोस्तों पेडागॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण पढ़ाने की विधि का अपवाद है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समस्या का समाधान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोटीन का स्रोत है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन पढ़ा दिया है पहले हमने अभी आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपको, कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है दोस्तों और वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? दोस्तों नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनस, राइजोबियम, जेंथोमियम। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो राइजोबियम होगा। दोस्तों राइजोबियम एक ऐसा प्लांट है दोस्तों और मटर कुल का है दोस्तों, वो नाइट्रोजन उसमें ज़्यादा अच्छे लेवल से पाई जाती है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, मतलब पर्यावरण में क्या क्या चीज़ आती है? पेड़ पौधे तो आते ही हैं, विभिन्न घटक आते हैं, अंतक्रियाएँ आती हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 20 होगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के साथ मध्य क्रियाएँ होती हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान से पूछ लिया जाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसका जो आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों पुष्कर जो मेला है दोस्तों वो कहाँ लगता है? दोस्तों वो अजमेर में लगता है और राजस्थान के अंदर जिला है अजमेर जो है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से परावैंगनिक किरण में सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्ट्रावायलेट सी होता है दोस्तों, ये सबसे खतरनाक किरण होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है जिसके अंदर जान नहीं होती? दोस्तों प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कवक के अंदर है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गिर शेर परियोजना कहाँ पर है? ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, गुजरात के अंदर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। WWF की मतलब फुल फॉर्म दोस्तों इसमें पूछी हुई है, क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों गंगोत्री से निकलती है, इसको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? मतलब प्रदूषण को जो मापती है दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दोस्तों, दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है यूपी टेट के अंदर, पहले आ चुका है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, मतलब इसके अंदर ज्वालामुखी लावा निकलता रहता है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? एंडीज में है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों तिब्बत की जो नदी है सांगपो वो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। घास की भूमि के परितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से हैं? दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा दोस्तों, वो बी होगा दोस्तों, मांसाहारी दोस्तों वो हैं जो दोस्तों सबसे ऊंचे लेवल के हैं दोस्तों इसमें कड़ी के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल में प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक है, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा पाया जाता है दोस्तों? क्षोभ मंडल है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए।